आप इंजीनियर रशीद को कैसे देख रहे हो और अभी भी वो जेल में बंद है? तब पहले तो उनको जेल में बंद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक कोई भी मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। अदालत में तो ट्रायल शुरू होने का तो दूर की बात, अभी तक तो उनके खिलाफ जहाँ तक मुझे मालूम है कोई उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश नहीं हुआ है। लेकिन उसके अलावा इंजीनियर रशीद साहब अकेले नहीं है जेल में। श्रीनगर की सीट हम जीत चुके हैं, इंशाल्लाह बारामूला अनंतनाग की सीट भी जीतेंगे। जात गनी लोन ये कहते हैं टूरिस्ट आया है श्रीनगर से, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। आप मानते नहीं इस बात को? मेरा मानना ना मानना तो दूर की बात ना, अब यहाँ के वोटर नहीं मानते उस बात को। आप आपस में ही लड़ रहे तो जम्मू कश्मीर की बात कर, इलेक्शन में तो ये होता ही है, लेकिन हम लोगों की बात कर रहे हैं ना। जात गनी लोन कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शहादत मांग रही है। क्यों वक्त जाया कर रहे हैं आप? मैंने किसकी शहादत मांगी है ना? मैंने किसकी शहादत मांगी? वही कह तो आप कम से कम अपने लोगों को क्लियर कीजिए कि मैं आपके जरिए क्यों क्लियर करूंगा ना? वो जरा रील दिखाएं मैंने कहाँ पे शहादत मांगी किसी से। बकवास कर रहे हैं ये लोग ना, अब इनके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए, तो इस तरह की बातें करते हैं। और ये आपने कहा सर ये जंग हमें एक साथ सब पॉलिटिकल पार्टियों को लड़नी चाहिए थी, पीडीपी को क्यों आपने अलग किया? मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी मुल्क की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को पीएचडी या इंडिया ब्लॉक जो है वो सिर्फ अपनी सीटों के मफाद के लिए उन्होंने उसमें शमूलियत की, मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता। अगर इंडिया ब्लॉक से हट के बीजेपी की मदद करने के लिए वो मैदान में उतरे, उस चीज का उनको जवाब देना होगा ना, मैं नहीं दे सकता। कहा मुझे पहला मौका दीजिए, मैं यहाँ पे पार्लियामेंट में जाऊंगा बात करने के लिए। इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जो पार्लियामेंट में गए कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टियां भी सवाल करती है कि उन्होंने क्या किया, अब आप नया क्या करेंगे? सब कुछ चला गया जम्मू कश्मीर से। नहीं चला तो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम छोड़ दें? सजाद के हवाले से मुझसे सवाल पूछा और मैंने कहा कि उनको अपने वोटर जो हैं उनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो मुझे लगता है वो तीसरी और चौथी पोजीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फिर आप लोगों के चैनल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लोगों के अखबार जो है अक्सर बेशतर जो है बकवास लिखते हैं। सच ही लिखते हैं। अरे ना रहने दीजिए, आपका हमेशा सच, आपका हमेशा सच, आपका अखबार में हमने आप एक भी दिखाई हमने गलत, आपका अखबार में बड़ी, हमने मियां अल्ताफ साहब का भी गलत दिखा, वो भी गलत बोला हमने। मैं आपके अखबार को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ ना, आप क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आपको ये भी पता होगा हम अच्छा लिखते हैं। हमने इससे पहले भी बोला आप कैंडिडेट वहां से मियां अल्ताफ को उठाएंगे, वो भी आपने उठाया। अरे वो छोड़िए ना, अब हम और बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे ना। मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके उमर अब्दुल्ला। अपना वक्त देने के लिए आज अपने कैंपेन नॉर्थ कश्मीर में हर एक जगह पे की लोगों से अपने वोट मांगे, लोगों को आपने कहा मैं पहली बार आया हूँ, तो कैसे देखते हैं लोगों के जज्बे को? मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब से मैंने उस दिन बारामूला में अपने कागज़ भरे और उसके बाद से लगातार कैंपेन के दौरान जहाँ जहाँ मैं गया, लोगों के तरफ से जो मुझे प्यार मोहब्बत जो मिली, और मैं तो अपने आप को एक तरफ से तो खुशकिस्मत समझता हूँ और दूसरे तरफ से मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अगर लोगों ने मुझे इस तरह का जो है रिस्पांस नहीं दिया होता तो मुमकिन है मुझे ये लगता कि लोगों को मुझसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरह का मुझे लोगों ने जो है जिस तरह लोगों ने मुझे कबूल किया, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां जो हैं कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं और मुझे इनके मुतालबे और मुश्किलात हल करने में जितना भी मैं कर सकूंगा वो कम होगा। कहा मुझे पहला मौका दीजिए, मैं यहाँ पे पार्लियामेंट में जाऊंगा बात करने के लिए। इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जो पार्लियामेंट में गए कैंडिडेट्स, लोग वही ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां भी सवाल करती है कि उन्होंने क्या किया, अब आप नया क्या करेंगे? सब कुछ चला गया जम्मू कश्मीर से। नहीं चला तो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम छोड़ दें, हम लड़ाई छोड़ दें, मैदान छोड़ दें? आखिरकार इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 370 के हक में फैसले सुनाए। क्या बीजेपी ने अपनी लड़ाई छोड़ दी? जब पार्लियामेंट में राजीव गांधी के दौर में उनके पास सिर्फ 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, क्या उन्होंने अपना सारा जो है वो सारी लड़ाई छोड़ दी? ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में इस बार हमारे हक में फैसला नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हम ये लड़ाई जो है जारी रखेंगे सियासी तौर, और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल, मुमकिन है लंबी लड़ाई होगी, लेकिन हम इस लड़ाई को जो है
आखिरी दौर तक इसको हम इसको लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। उमर साहब, जम्मू कश्मीर के लोग सोचते थे कि हमारी सियासी जमातें इस बार हमारी बात करेंगे, मगर हमारी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे की टोपी उछालने में लगे हुए हैं। हर जलसे में देखिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हुए पॉलिटिकल पार्टियां नजर आती है। लोगों की बात नहीं होती, लोगों की बात कम, आप आपस में ही लड़ रहे तो जम्मू कश्मीर की बात कम। इलेक्शन में तो ये होता ही है, लेकिन हम लोगों की बात कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से जाके दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर जो है लोगों की बात करें, और यही होता है जमहूरियत ना। आखिरकार वोटर का फैसला है, जो वोटर के फैसले होंगे वो हमारे सिर आंखों पे। आपने कहा कि मैं सजाद गनी लोन को चौथे नंबर पे भी नहीं गिन रहा हूँ, दूसरे और पहले नंबर पे। मैंने नहीं कहा ना, अभी आपने मुझे ये कहा गया कि उन्होंने और इस हालात में मेरे तरफ जो है देखना कम और अपने बेस की तरफ उनको ज़्यादा देखना चाहिए। इंजीनियर रशीद जेल में बंद है। इस कंपटीशन में, इस पार्लियामेंट इलेक्शन में जो आप एक तरफ से सजाद गनी लोन है, एक तरफ से इंजीनियर रशीद है जो नॉर्थ कश्मीर से लड़ रहे हैं, आप इंजीनियर रशीद को कैसे देख रहे हो और अभी भी वो जेल में बंद है? तब पहले तो उनको जेल में बंद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक कोई भी मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। अदालत में तो ट्रायल शुरू होने का तो दूर की बात, अभी तक तो उनके खिलाफ, जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश नहीं हुआ है। लेकिन उसके अलावा इंजीनियर रशीद साहब अकेले नहीं है जेल में। 2019 के बाद बहुत बड़ी तादाद में हमारे नौजवान जो है वो जेलों में बंद है, चाहे जम्मू हो, उधमपुर हो, रियासत के बाहर हो। और मैं जब बात करूंगा तो किसी एक कैदी के लिए नहीं, मैं जब बात करूंगा और रिहा करने की बात करूंगा तो उन तमाम हज़ारों नौजवानों की बात करूंगा जो 2019 के बाद जेल में हैं, जिनको हमें जेल से छुड़वाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मौक़िफ़ एक ही, सफोकेशन है, पकड़ दकड़ है, बंदिशें हैं, दम घुट रहा है, मगर उसके बाद भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन आप लोगों ने बनाया था, वो भी टूट गया। सर, टूटा ना, कुछ नहीं टूटा। जो लोग पीएचडी के साथ जुड़े थे असूलों की बुनियाद पे और यहाँ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, वो आज भी एक साथ हैं। अब अगर कुछ लोगों को पीएचडी या इंडिया ब्लॉक जो है वो सिर्फ अपनी सीटों के मफाद के लिए उन्होंने उसमें शमूलियत की, मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा ब्लॉक जो है इंटैक्ट है। आपको लगता है कि इस बार अगर पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला साहब जाते हैं, अगर आवाम आपको मौका देती है, इस बार आपके लिए मुद्दे क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से? ये 4 जून के बाद मुझसे पूछ लीजिए ना। बार बार आपको कहा जाता है आप टूरिस्ट है, बार बार सजाद गनी लोन ये कहते हैं टूरिस्ट आया है श्रीनगर से, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। आप मानते नहीं इस बात को? मेरा मानना ना मानना तो दूर की बात ना, अब यहाँ के वोटर नहीं मानते उस बात को। तो आपको लगता है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कहीं देखते हैं, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी? जो बार बार आप कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक जमात है जो यहाँ की तशख्खुस की बात कर सकती है। जनाब, श्रीनगर की सीट हम जीत चुके हैं, इंशाल्लाह बारामूला अनंतनाग की सीट भी जीतेंगे। उमर साहब, यहाँ के नौजवान जेलों में बंद है, कुछ पॉलिटिकल लीडर भी है, क्या उस हवाले से आप बात करेंगे? मैंने पहले इस सवाल का जवाब दिया ना कि हम एक नहीं सबों की तर्जुमानी करेंगे। यहाँ हम किसी एक को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं। और जो सारे बिना किसी केस या बिना किसी मुकदमे के जो अदालत में है, हम उन सब की जो है तर्जुमानी करेंगे। आपने कहा सर ये जंग हमें एक साथ सब पॉलिटिकल पार्टियों को लड़नी चाहिए थी, पीडीपी को क्यों आपने अलग किया? मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी मुल्क की बात कर रहा हूँ। मैं बाकी मुल्क की बात कर रहा हूँ। हमें और पार्टियों को अपने साथ जोड़ना होगा, जिस तरह लेफ्ट पार्टीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिस तरह तमिलनाडु के डीएमके हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह वेस्ट बंगाल की टीएमसी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उस तरह हम चाहते हैं कि 370 को दोबारा बहाल करने के लिए हमें बाकी मुल्क में जो पार्टियां हैं उनको अपने साथ लाना होगा। जहां तक आपने पीडीपी की बात की, वो इंडिया ब्लॉक से अलग हट गए। इंडिया ब्लॉक तो इंटैक्ट है, कांग्रेस, हम, सीपीएम, बाकी पार्टियां जो हैं, हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इंडिया ब्लॉक से हट के बीजेपी की मदद करने के लिए वो मैदान में उतरे, उस चीज़ का उनको जवाब देना होगा ना, मैं नहीं दे सकता हूँ। सजाद गनी लोन कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शहादत मांग रही है। क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप ना? मैंने किसकी शहादत मांगी है ना? मैंने किसकी शहादत मांगी? वही कह, तो आप कम से कम अपने लोगों को क्लियर कीजिए कि मैं आपके जरिए क्यों क्लियर करूंगा ना? वो जरा रील दिखाएं मैंने कहाँ पे शहादत मांगी किसी से। बकवास कर रहे हैं ये लोग ना, अब इनके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए।
तो इस तरह की बातें करते हैं और ये फिर आप लोगों के चैनल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लोगों के अखबार जो है अक्सर बेशतर जो है बकवास लिखते हैं। नहीं, सच ही लिखते सर। अरे ना, रहने दीजिए। आपका अखबार- हमेशा सच ही आपका लिखते हैं। आपका सर, हमेशा सच लिखते आपका हैं। अखबार में हमने आप एक भी दिखाई हमने गलत आपका अखबार में बड़ी हमने मियां अल्ताफ साहब का भी गलत लिखा, नहीं, वो भी गलत बोला हमने। मैं आपके अखबार को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ ना, आप क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे आपको तो आपको ये भी पता होगा हम अच्छा लिखते हैं। हमने इससे पहले भी बोला आप कैंडिडेट वहां से मियां अल्ताफ को उठाएंगे, वो भी आपने उठाया। फिर अरे वो छोड़िए ना, अब हम और बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे ना। चले, शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के एक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीतती है, यहाँ की आवाम की बात, यहाँ की तशक्कुस की बात, यहाँ के नौजवानों की बात, डेवलपमेंट की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है। और इंजीनियर रशीद के हवाले से जब हमने सवाल पूछा, इन्होंने कहा एक ही बंद नहीं, इंजीनियर रशीद भी बंद नहीं, इसके बगैर भी कई एक लोग जो है जेलों में बंद है, जो जेल काट रहे। मगर कैमरामैन आकिब के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए, पटन से।